आपने भक्त तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के एक ऐसा भक्त जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि वो भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। और फिर क्या क्या देरी थी, बिना पैसों के घर से निकल लिए। और आखिरकार आपको बता दूं, वो शख्सियत हमारे सामने है। इनका नाम रोमित योगी है। ये शामली के रहने वाले हैं। भाई साहब ये पढ़े लिखे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़कर सीधे प्रभु की शरण में आ गए। कुछ नहीं करना, वैराग्य धारण कर लिया है, शादी भी नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और आज ये हमको मिल गए, क्योंकि केदारनाथ जी का दर्शन करने के बाद ये सीधे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम और हमारी टीम से भैया की मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन का महीना भी आने वाला है और काशी विश्वनाथ बाबा के शरण में जा रहे हैं। रोमित जी ये बताइए कि ये यात्रा का विचार कैसे आपके मन में हुआ है? देखिए, मैं थोड़ा बचपन से थोड़ा आध्यात्मिक हूँ। 7 साल की अवस्था थी जब गुरु दीक्षा मिल गई थी, और परिवार बहुत अच्छा रहा। योगी परिवार है, नाथ संप्रदाय से हैं जी। और परिवार से करीबन घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम है। नित्य साधु संतों की सेवा करिए। हाँ। गुरुदेव भगवान का और प्रभु भोलेनाथ का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मुझे ऐसा मार्ग मिल गया। प्रॉपर ब्रह्मचारी हूँ और योग के मार्ग में चलने वाला हूँ। मैं अपने युवाओं से और से सबको देखते हुए अपना ये मार्ग जो देखता हूँ बहुत अच्छा है, और मैं इसी मार्ग पे चलने की प्रेरणा औरों को भी जैसे है कि भाई अपना जैसे जरूरी है वो करिए, बाकी योग के मार्ग में और अपनी संस्कृति को समझिए। भारत बहुत विचित्र है, बहुत अच्छी जगह है। आपने जन्म लिया है, अगर कोई आप मुझे देख रहे भाई, ज्यादा ना हो सके कम से कम अपने स्टेट को कवर कर लीजिए। मैं टूरिज्म को बढ़ावा ऐसे नहीं कि भाई वैसे बोल रहा हूँ, पर थोड़ा अपने अध्यात्म की तरफ आप ध्यान दीजिए। बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है अपने आज की यूथ में, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सुधार हो। अच्छा रोमी जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 3000 किलोमीटर की यात्रा की, कितनी बार आपने दवा खाई? दवा एक बार भी नहीं खाई, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज तक सर में दर्द भी नहीं हुआ। सुना आपने, यहाँ लोग 30 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है। लेकिन आप देखिए कि ईश्वर की ऐसी कृपा, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा इन पर कि 3000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ये बाराबंकी पहुंचे हैं, लेकिन एक भी टेबलेट भैया ने नहीं खाई है। और ये देख लीजिए, इन्होंने पूरा किट भी रखा है पीछे, मतलब जो इनका सामान है लगभग 35-40 किलो वजन है। यानी ये साइकिल जो है ये कोई मामूली साइकिल नहीं है, इस पर 35-40 किलो का वजन है इस साइकिल पर। हर हर महादेव सबसे ऊपर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पंप भी नजर आ रहा है, पूरी किट है भैया की। और उसके बाद ये भगवान भोलेनाथ का डमरू, और आप देख लीजिए कि इन्होंने आईडी भी चलाते, वो भी जिक्र इन्होंने किया कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक इनकी आईडी चलती है। पर जैसे सोशल मीडिया पे मेरी कुछ वीडियो गई तो उन्होंने मुझे बराबर यही कमेंट सुनने को मिला कि आप इसको जो है एक नंबर पब्लिक कीजिए या अपना QR कोड आप पब्लिक कीजिए। हालांकि इस पे मैंने कोई अब तक वीडियो बनाई नहीं है। हाँ। आप ही इसका जो बोर्ड का वीडियो बना रहे हो। आज हमने शुरुआत की है। हाँ, चलिए इसके बाद में मैं कोई अगर रील इस पे बाद में बना दूंगा। बाकी ये है कि ये मैंने लोगों के कहने पर किया है। जैसे सबने कहा कि भाई हम आपका सहयोग करेंगे, आप आगे बढ़िए, तो उस वजह से फिर मैंने ये चीजें पब्लिक कर दी। और पब्लिक करने का भी मेरा कोई धन इकट्ठा करने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जो भी जिसकी मतलब जैसे हो जाता है थोड़ा बहुत, जो भी करना चाहे वो कर सकता है, नहीं तो मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो जाती है? 3000 किलोमीटर की यात्रा की कितना पैसा आपने खर्च किया? 2 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ। और कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा। 2 महीने में ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय नहीं गया। हाँ। जब तक मैंने भोजन ना किया हो। और मेरे पास सच में अलग से कोई संपत्ति और कोई पैसा मैं रखता नहीं। जैसे कोई मदद कर देता है उसी से चल जाता है, उससे पिछले वाली मदद खत्म होती नहीं, अगले वाली मिल जाती। अच्छा, रुकने का कैसा क्या होता है, कैसे रुक जाते हैं? रुकने का ये है, मंदिर, धर्मशाला और रात्रि विश्रामालय के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है भारत में। कहीं 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे आपको शिवालय मिल जाएंगे। और मेरी लगभग साइकिल एवरेज मैं आपको बताऊं 60 किलोमीटर से ऊपर चल जाती है रोज। हाँ, कल मैं 92 किलोमीटर चला हूँ। 92 किलोमीटर। एक दिन में 120 किलोमीटर चला था। काशी विश्वनाथ कितने दिन में पहुंच जाएंगे आप? काशी विश्वनाथ यहाँ से अब तक 3 दिन का टारगेट है, 3 दिन में पहुंच जाऊँ। 3 दिन यानी सावन शुरू होते ही आप बाबा के दर्शन करेंगे? बाबा के दर्शन करेंगे। पहला सोमवार में जलाभिषेक होगा। अच्छा। 12 ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक में दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है बाबा काशी विश्वनाथ है। हाँ। बाबा काशी विश्वनाथ पे जब अभिषेक हो जाएगा, गंगोत्री माता से जल लिया है। हाँ। एक केदार कर चुका हूँ, उसके साथ साथ में 5 केदार कर दिए। हाँ। बद्री, माणागांव, सरस्वती नदी, हाँ। जागेश्वर, बागेश्वर, हाँ। कसार देवी, बाबा नीम करोली धाम, हाँ। ऑलमोस्ट पूरा उत्तराखंड पूरा करके आया हूँ। अच्छा। 50 दिन का समय लगा, साइकिल से ही? हाँ। 50 दिन में तीर्थ स्थल
50 दिन में कर दिए। और पहाड़ में थोड़ी दिक्कत आती थी, ये साइकिल पूरा पैदल लेके मैंने चलना पड़ा वहाँ पे। हाँ। अब नीचे तो क्या है, अपना प्लेन रास्ता है, जितना चाहो चले जाओ। अच्छा, आपकी क्षमता के ऊपर बात है। पहाड़ में तो दिक्कत पहाड़ होती में है। थोड़ी दिक्कत थी, पर अच्छा, उसके बाद कौन सा स्थान पे? उसके बाद हम जाएंगे देवघर बाबा बैजनाथ। बैजनाथ धाम। बैजनाथ के बाद मैं निकल जाऊंगा अपने द्वारका, अपना जगन्नाथपुरी के लिए। हाँ। वहां से फिर मैं वापस रिटर्न आऊंगा उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। ओंकारेश्वर। फिर गुजरात में सोमनाथ, नागेश्वर, हाँ। और अपना द्वारकाधीश। हाँ। उसके बाद में मैं एंट्री कर जाऊंगा महाराष्ट्र में। हाँ। महाराष्ट्र में भीमाशंकर है, गणेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, वर्ली बैजनाथ है। उसके बाद में सीधा आंध्र प्रदेश, बाबा मल्लिकार्जुन। हाँ। और उसके बाद में रामेश्वरम। हाँ। रामेश्वरम जलाभिषेक के बाद में हाँ। मेरी जो यात्रा शुरू होगी वो होगी सीधी पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, नेपाल के लिए। हाँ। और मुक्तिनाथ पे दर्शन करने के बाद में, क्योंकि केदार का आधा जो शीश है हाँ। वो मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ में है। हाँ। तब जाके मेरे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग संपन्न हो जाएंगे। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग संपन्न करने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। हाँ। 1 साल ये समय देने के बाद में फिर जैसे बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, उसके बाद मैंने कुछ और यात्रा के बारे में सोचा है, वो भी मैं आपको। अच्छा, आप नेट क्वालिफाई है ना? नेट क्वालिफाई है और एमए किया सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। अच्छा। इकोनॉमिक्स से हूँ और शास्त्री हूँ। हाँ। थोड़ा नौकरी में वो आनंद नहीं जो बाबा की भक्ति में है। देखिए, सबका अपना मार्ग है। हाँ। मैं मानता हूँ नौकरी बुरी नहीं है। हाँ। आज बेरोजगारी के दौर में युवा भटक रहे हैं नौकरी के लिए। हाँ। पर ठीक है, आप अपना मार्ग चुन रहे हैं, आप अपने मार्ग में चलिए। मुझे ये मार्ग अच्छा लगा, मैं इसमें चल रहा हूँ। हाँ। मेरा परिवार और मेरे गुरुजनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद और बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मेरी 26 साल से प्लस आज की अवस्था है और अब तक मैं विचार से दूर हूँ, बुरी संगति से दूर हूँ, किसी प्रकार का नशा आज तक नहीं किया। और भोले बाबा की कृपा से आज तक ना कराए, आगे भी ऐसी आशा है। और उसी कृपा से चल रहा हूँ, पूरा आस्था से चल रहा हूँ। अगर आप भोले बाबा के नाम पे कहीं चलोगे ना, भगवान की एक कमजोरी रही है हमेशा, आप अगर उस पर टूट विश्वास रखोगे तो आपका विश्वास नहीं तोड़। तो रोमी जी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ कृपा ऐसे हम सभी पर भी बनी रहे, ऐसी कामना करना भाई। जी, जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई।